इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने साफ साफ अब ये कह दिया है, छठी रिपोर्ट इनकी आई है, उस रिपोर्ट में साफ लिख दिया है कि अब दुनिया को बचाना मुश्किल है। हो सकता है आप मेरी इस बात को लेकर ये कहें कि मैं आपको डरा रहा हूं, लेकिन मॉडर्न इंडिया पर हम फैक्ट्स पर, रिसर्च पर बात करते हैं। अगर अब भी हम नहीं समझे तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी समझेंगे। 750 साइंटिस्ट की ये रिपोर्ट है और छठी रिपोर्ट है आईपीसीसी की। इस रिपोर्ट के बाद इन्होंने कोड रेड फॉर ह्यूमैनिटी डिक्लेयर कर दिया है। मतलब पृथ्वी पर मानवता के जीवन को, अस्तित्व को खतरा है और शायद ही अब कोई ऐसा क्रांतिकारी चमत्कारी बदलाव आ जाए जिससे हम मनुष्य के जीवन को पृथ्वी पर बचा सके। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है। 750 साइंटिस्ट बेवकूफ नहीं है। आप बेशक से ये कह लीजिए कि ये इस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एजेंडे कर रहे हैं, षड्यंत्र के कारण ये सब कर रहे हैं, बर्फ पिघला रहे हैं, कहीं गर्मी कर रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं हीट वेव आ रही है कनाडा जैसे ठंडे देशों में। लेकिन समस्या ये है कि वो आ रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। सुबह से शाम तक मुझे 50 से ज्यादा मैसेज आ जाते हैं कि ये सब जिस पर आप बात कर रहे हो क्लाइमेट चेंज का, ये तो एक षड्यंत्र है। आपको ये समझना होगा, अगर आपकी बात भी मान ली जाए कि अगर ये षड्यंत्र है, अगर वो बर्फ पिघला रहे हैं, अगर वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन कर रहे हैं, तो जो महत्वपूर्ण बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये हो रहा है। और उससे भी ज्यादा ये है कि अगर वो इन रिपोर्ट का, ये जो रिपोर्ट है, मेरे सामने रिपोर्टें हैं, अगर वो ये सब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन रिपोर्ट से आने वाला टाइम ऐसा होगा, इतनी समस्याएं आएंगी, ये दिक्कतें आएंगी, तो हमें ये देखना है कि कहीं ना कहीं इन रिपोर्ट में सच्चाई है और उनके आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो वही होंगे जो उन रिपोर्ट्स में लिखे हुए हैं। वो एक तरह से आगाह कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम तैयारी कर लो, अगर तुमसे तैयारी होती है, बचा जा सकता है तो बच जाओ, अब ये होने वाला है। तो समस्या ये है। और मैं आपको बता दूं, रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि ये जो काम है, ये कोई नेचुरल कैलेमिटीज नहीं है, ये आ रही हैं, वो इफेक्ट्स है, लेकिन ये सीधा सीधा मनुष्यों के द्वारा किया गया जो विकास के नाम पर काम है, वो है, उस सब चीजों के ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आज धरती पर, जिसकी वजह से ये सब समस्याएं आ रही हैं, जिसकी वजह से बर्फ पिघल रही है, राजस्थान जैसे प्रदेश में बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है जहां पर नहरें हैं, कनाडा जैसे ठंडे देश में हीट वेव आ रही है, सर्दी कम हो रही है, गर्मी ज्यादा हो रही है। ये सब समस्याएं हैं जो आ रही हैं। लेकिन मैं वही कहूंगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो कर रहे हैं या ये हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स के लिए ये तैयार कौन है। रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है कि हर साल 4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, और अगर इसको 2050 में 500 करोड़ टन तक अगर हम नहीं लेके आए तो कुछ भी छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के लिए पैसा, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी, कुछ भी छोड़ दीजिए, कुछ काम नहीं आने वाला। भारत के 12 बड़े शहर डूब जाएंगे जो समुद्री इलाकों के साथ साथ हैं। उसमें भी मैं बता दूं कि आईपीसीसी की रिपोर्ट के साथ नासा ने बकायदा ट्वीट किया है, साइड में ट्वीट की फोटो लगा देगी टीम, ये ट्वीट किया और उसमें लिखा है, आईपीसीसी की रिपोर्ट का उन्होंने बताया है कि इसके साथ साथ हम ये बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण पूरी दुनिया में जो समुद्र तटीय इलाके हैं, जो सी लेवल के पास हैं, जो शहर बसे हुए हैं, छोटे मोटे द्वीप की तो भूल जाओ, वो तो डूब ही जाएंगे, वो इलाके भी डूब जाएंगे जो समुद्र तट के आसपास है। भारत के बड़े शहर हैं, 12 बड़े शहर हैं, और इसमें भावनगर, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम जैसे बड़े बड़े शहर हैं। क्या कहां लेके जाओगे? वहां पर जमीन बना ली, पैसा बना लिया, घर बना लिया। समस्या ये है कि होने वाला है 21 साल 2100 तक। अब कहेंगे कि बहुत दूर है, आपके लिए दूर हो सकता है, आपके बच्चे के लिए दूर नहीं होगा, और उसके लिए भी दूर है तो उसके बच्चे के लिए तो दूर कभी भी नहीं होगा। मात्र 2 नस्लें बची हुई हैं।
और स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने ये कह दिया है कि अगर 2050 तक अगर हम स्थिति नहीं सुधारते हैं तो उसके बाद वाली नस्लें कितना ही काम कर ले, उसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितना ही काम कर ले, वो कभी भी सिचुएशन को संभाल नहीं पाएंगी। क्योंकि जो हीट वेव 50 साल में आनी थी वो अब हर 10 साल में आ रही है। जो प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज, जो बाढ़ है, जो सूखा है, वो हर 10 साल में आना था वो 2 साल में आ रहा है। तो कैसे बचेंगी नस्लें? यही समस्या है। और इससे शतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपना सिर गाड़ देने से समस्याएं हल नहीं होने वाली है। सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक पर, ट्विटर पर या मुझे मैसेज भेजकर ये लिखने से कि ये तो षड्यंत्र है, समस्या हल नहीं होने वाली है। अगर वो षड्यंत्र है तो भी वो समस्या तो है ही, उसका हल तो ढूंढना पड़ेगा ही। मैं इससे पहले वाली वीडियो में भी बात कर चुका हूं क्लाइमेट चेंज पर, और मैंने बताया था कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। मैंने साफ साफ बता दिया है कि उसमें क्लस्टर फॉर्मेशन, उसके बाद जो बाढ़ का है उस पर मैंने डिटेल में बात की थी कि अगर बाढ़ को रोकना चाहते हो तो सिर्फ एक ही है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिससे हमारी पानी की पीने की समस्या भी हल हो सकती है और भी सारी समस्याएं हल हो सकती है। आज किसान को हर साल जो है कहीं पर आंदोलन करता है किसान, कहीं पर रोड जाम करता है पानी के लिए, और उसको कुछ नहीं मिलता, गिरफ्तार होकर प्रदर्शन करने पड़ते हैं। वो छूटने के लिए हर साल केस होते हैं। ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर भारत नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। पानी की समस्या वो भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की से ही पूरी होगी। राजस्थान जैसा राज्य है, हरियाणा जैसा राज्य है, जहां पर जो है राजस्थान में सूखा पड़ता था, हरियाणा में कभी पानी की कमी नहीं होती थी। आज राजस्थान में बाढ़ है और हरियाणा में सूखा पड़ रहा है, पानी कम है, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए पानी नहीं है। ये सब इन्हीं की दिक्कत है। ये देखो, ये नेशनल न्यूज़पेपर है, इसकी रिपोर्ट है ये कि जो ठंडे देश है वहां हीट वेव आ रही है। तो ये सब है जो पेड़ों की कटाई बड़े लेवल पर की जा रही है। क्यों? हमें तो जीडीपी चाहिए, विकास चाहिए। हर साल हिमाचल, उत्तराखंड जैसे प्रदेशों में भूस्खलन हो रहा है, पर्वत के पर्वत गिर रहे हैं, पहाड़ियां गिर रही हैं टूट टूट कर। वो इसीलिए है क्योंकि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जमीन को नहीं रोक पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को कैसे लड़ेंगे, नस्लों को कैसे बचाओगे? सिर्फ एक ही है। जैसा घोड़ा अगर जब रेस में भागता है तो उसके कानों के आगे, उसकी आंखों के पास सिर्फ उसके एम की, लक्ष्य की तरफ दिखाया जाता है कि वो उसी को देखे और उसी की तरफ दौड़े। अब यही होगा क्लाइमेट चेंज पर। अगर बाढ़ से, सूखे से बचना है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर भूस्खलन से बचना है, इन सब चीजों से बचना है और बाढ़ को कम करना है, क्लाइमेट चेंज के जो ये रिपोर्ट कहती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन 5000 करोड़ टन से ज्यादा है हर साल का, उसको कम करना है तो तुम्हें बड़, नीम, पीपल के पेड़ लगाने पड़ेंगे। हो सकता है तुम ट्विटर पर ज्यादा ही कुछ सेकुलर बनकर ये कहो कि पीपल को क्यों पूजा जाता है, उसमें तुम्हारे खुद के षड्यंत्र, जो एजेंडे है वो बीच में आ जाते हैं। लेकिन आपको ये काम करना होगा। ये मेरे आपके बच्चे के लिए है, उस नस्लों के लिए है जो शायद अगर हम इसी तरीके से काम करते रहे तो शायद नहीं बचेंगी। ये तो रिपोर्ट कह रही है, आईपीसीसी की रिपोर्ट कह रही है, नासा कह रही है कि भारत के 12 बड़े शहर डूब जाएंगे। इसमें तो राइट विंग, लेफ्ट विंग और सेक्युलर वाला कोई मामला ही नहीं है, इसमें तो धर्म का कोई मामला ही नहीं है। ये तो अस्तित्व की लड़ाई है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। और हो सकता है जिस तरीके से नासा और ये जो इलॉन मस्क और ये जेफ बेजोस जैसे लोग हैं ये काम कर रहे हैं, हो सकता है ये तो अपना यान लेकर उड़ जाए। तुम कहां जाओगे? तुम्हारा तो 100, 150, 200, 500 गज का घर है, उससे ज्यादा तुम हो ही नहीं, उससे ज्यादा कहीं तुम्हें कोई जानता नहीं, कहीं तुम जा नहीं सकते। उसी को बचाना पड़ेगा। गांव के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, कॉलोनी के लेवल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। जितनी भी कच्ची जगह है वहां पर बड़े पेड़ लगाने पड़ेंगे जो मिट्टी को रोक ले। बड़े लेवल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगाने पड़ेंगे, तभी तुम बच सकते हो बाढ़ से भी, सूखे से भी। आने वाला समय है कि पानी के ऊपर लड़ाइयां होंगी जैसे दिल्ली में होती। मेरा काम था, मुझे बताना था, इसमें मेरा कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन ये काम आपका है कि लोगों को जागरूक करो। खुद तो इस षड्यंत्र को जानो ही जानो, लेकिन उसके बाद लोगों को भी जागरूक करो। और इसके बाद भी अगर आप नहीं समझ सकते तो इसमें मैं आपकी और ज्यादा मदद नहीं कर सकता। धन्यवाद। जय हिंद।